IMA रायमा। नाइमा। आर है आर। आर। अच्छा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी बहन, प्यारा सा नाम है, लेकिन आपको 3 दफा बताना पड़ता होगा लोगों को। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। बहुत मोहब्बत आपकी। आप सवाल कीजिए आप। अच्छा, सवाल तो मेरा ये है कि जैसे हमारा जो दीन है क़दामत परस्त और फितरत के लिहाज से, तो हम जिंदगी के हर तकाज़ों की तस्कीन करते हुए अपने दीन को और दुनिया को लेके कैसे एक साथ चलें? आपने पहला लफ्ज क्या यूज किया? क़दामत परस्त। जी। क़दामत परस्त आपने किस चीज के लिए यूज किया? मतलब कि जो दीन पर अमल करता है उसे क़दामत परस्त कहा जाता है। बहुत अच्छी बात की है रायमा, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहबा, क़दामत परस्त हो गया वो शख्स जो दीन पर अमल करता है? असल में कुछ चीजें, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मेरा ख्याल है कि इस पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए। बेशक बेशक, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो दीन इस्लामी ये एक जदीद दीन है। उसने हमें सब वो चीजें सिखाई हैं, यानी एक एक जुजियात में अगर आप चले जाएं तो वो चीजें सिखाई हैं जो आज इंसान तहकीक के बाद ये साबित कर रहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो दीन इस्लाम जो है ना वो क़दामत परस्त हुआ, और ना ही दीन इस्लाम पर अमल करने वाला जो है वो क़दामत परस्त हुआ। सही। आप देखिए ना, दोनों बिल्कुल वाज़ेह बात हो गई। एक छोटी सी बात है, वजू को ले लीजिए कि वजू की एक एक यानी समझ लीजिए कि जुजियात को अगर हम देख लें, फराइज हैं और जो सुन्नतें हैं उनको आप देख लीजिए, कितने ही उनकी तहकीक कर लीजिए, साबित यही होगा कि इंसान के लिए मुफीद है, और मुफीद तर है, मुफीद तरीन है, मुफीद तरीन है। ठीक है ना। अब आप ये देखें कि साइंस या साइंटिफिक दौर की जब हम बात करते हैं, मिसवाक हुई या नीम हुआ जी, अब 19वीं सदी ईस्वी में, 20वीं सदी ईस्वी में, 21वीं सदी ईस्वी में ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस आज पहुंची है, उसके 1200-1300 साल बाद, 1400 साल बाद कि उनकी तस्दीक किसी तरह कर सके। और बाकी चीजों पर तो आने पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जब अभी मिसवाक पे तो आप बताएं कि जो ये कैसे वो शख्स को, ये तो कहने वाले की अकल के ऊपर अफसोस होता है, क्योंकि जो भी चीजें हम देखते हैं, जिन पर हम यकीन रखते हैं, वो सबसे पहले मफरूजा होती हैं, फिर उसके बाद में मुशाहिदा हमारा होता है, और उसके बाद में फिर हमारा उसके ऊपर ईमान हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तस्दीक हो जाती है। तो ये चीजें ग्रेजुअली इसी तरीके से आ रही हैं हमारे सामने। ये इसी रायमा के इसी सवाल को आप इस तरह जोड़ लें जो हम पहले बात कर रहे थे कि क़दामत परस्त वो लोग हैं, और जो बात मैंने मखलूक तालीम के हवाले से की थी कि अगर आप पर्दे में रहते हुए अपना काम करती हैं, पढ़ने लिखने जाती हैं, इल्म हासिल करने जाती हैं, नहीं, मॉडर्न उसी सूरत में होगा कि आप अगर किसी मखलूत तालीमी इदारे में जाती हैं या मखलूत किसी काम करने वाले इदारे में काम करती हैं, जब आपको मॉडर्न कहा जाएगा। जबकि तमाम रिसर्चर्स ये साबित करती हैं जिन्होंने मखलूत तालीम का रिवाज दिया है कि जहां मखलूत तालीम हासिल की जाती है वहां उनकी 100% कंसंट्रेशन जो है वो तालीम पर नहीं होती, वो 50% जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। उसकी वजह है, देखिए, एक तो ये कि मिसाल हम इसकी लें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मस्जिद नबवी के अंदर खवातीन आया करती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करती थी, खुतबे सुना करती थी, या जो भी है। ऐसा नहीं हो सकता इस दुनिया में जब दोनों मौजूद हैं और वो बिल्कुल उनके लिए कोई अलग दुनिया हो जाए और इनके लिए अलग दुनिया हो जाए। साथ होगा, कहीं ना कहीं होगा। अब उस साथ को बरकरार रखना और अपनी हुदूद और कुयूद के साथ रखना जो है, इसको हमें इस्लाम ने सिखा दिया है कि आपकी क्या है हुदूद और कुयूद और आपकी क्या है। अब इस हुदूद और कुयूद को आप इंशाअल्लाह ताला तफसील से कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक है इस वक्त हमारे आपके दरमियान। इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।